तकलीफ है। और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीज़, जब वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सज़ा सज़ा सज़ा, रोज़ नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीज़ें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है, तो ये अपराध है, इस अपराध को खारिज करने में सरकार की मदद। संयोग है कि आज आपकी अब्दुल्ला से मुलाकात हुई और आज अखिलेश यादव भी रामपुर में जो है इनके परिवार से मिल रहे हैं, क्या ये इसका क्या मतलब समझे? मैं क्या कह सकता हूँ, आप देखिए, ये उनका अधिकार है। अखिलेश जी बड़े अच्छे नेता हैं और आज उनको परिवार की याद है, मिलने गए हैं, तो ये अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन मुझे मेरे छोटे भाई से मिलना था, मैं पूर्व विधायक जी से नहीं मिला, मैं अपने छोटे भाई से मिलने आया था। मैं वचन दे के आता हूँ कि मैं परिवार के साथ, और मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ आपको कि वो जुल्म के आगे टूटने वाला नहीं है, परिवार टूटेगा नहीं। मैंने उनकी वालिदा को देखा, पूर्व MP साहब को, क्या हालात थे उनके मैं जानता हूँ। लोग बताते थे कि उठ नहीं पाती थी, 2 लोग पकड़ के ले जाते थे बाथरूम, तब भी उन्होंने इतना जुल्म सहा, सिर्फ इसलिए कि वो आजम भाई की पत्नी है। अभी आपने कहा कि कुछ लोग साथ नहीं दे रहे हैं, किसकी तरफ इशारा था? नहीं, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिस्टम है उससे मैं वो कर रहा हूँ। आप अखिलेश जी की तरफ मत ले जाइए, मैं सिर्फ ये सिस्टम से सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जो सिस्टम है, न्यायपालिका पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन अगर जज साहब कहें कि हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर दबाव है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? मुझे एक खतरा और है, ये मेरा पर्सनल है, मेरे बहादुर छोटे भाई ने मुझसे नहीं कहा। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई हैं, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूँ और मैं सरकार से कहता हूँ कि ठीक है, आपके विरोध, अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार के बजा देंगे। चेतावनी में सरकार को देना चाहिए। अब्दुल्ला से आज आपकी मुलाकात हुई, क्या कई जगह पे ऐसा देखने को मिला, हमीरपुर और तमाम जगहों से खबरें आई, समाजवादी पार्टी से लोग टूट कर आपकी पार्टी में आए हैं, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप इसे राजनीतिक मुलाकात बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं फिर आपसे समझना चाहते हैं, सिर्फ समझना। मैंने समझाया आपको कि आज वो बुरे दौर में, तकलीफ में, आज एक भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है अपने छोटे भाई के साथ। और वो मेरे बड़े भाई, उनके जो वालिद साहब आजम साहब, वो मेरे बड़े भाई। जब मुझे गोली लगी थी, वो पूरा परिवार आया था, हजारों लोगों के साथ 2 घंटे मेरे दुख में शामिल हुआ, मुझसे कहा कि घबराना मत मेरे भाई। तब मैं सांसद भी नहीं था, तो जिन्होंने मेरे बुरे शब्द में एक इंच जो एक कदम मेरे लिए चले, मैं उनके लिए 100 कदम चला। अच्छा सर, इसका संदेश तो जाएगा ही, भले आपकी निजी मुलाकात है, दलित मुस्लिम पर ये चूंकि उपचुनाव भी, इसमें ऐसे में संदेश तो जाएगा ही। जाति के आधार पर जोड़ रहे हैं? ये नहीं, जाति के आधार पे नहीं, ये संदेश तो चला ही जाएगा। मतलब नहीं कहते कि एक परेशान साथी के साथ एक परेशान साथी खड़ा हुआ, तो ये मुलाकात, एक वो जो जुल्म सह रहा है और एक जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। गोली उत्तर प्रदेश में किसी और पे चली है क्या? पिछले साल से सर बंद है, क्योंकि उपचुनाव है। आपको शायद नहीं पता है, लगातार परिवार के जरिए मेरी बातचीत होती है, उनके साथी जो यहाँ पे, उनके जरिए मैं जानकारी लेता हूँ। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था इसीलिए, लेकिन अब मेरे पास ऐसे इनपुट थे कि अब ज़्यादा मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है, तो ऐसे समय पर मेरा चुनाव में घूमना या वो तो सब चीज़ें बाद में मैंने उनको लिया और मेरा मन था कि पहले मैं जाके मिलकर उनके हालात को जानूं। अच्छा, बात क्या बताया उन्होंने, तकलीफ कुछ बताई हो, वो भी तो शेयर कीजिए। आप जेल के अंदर का हम लोगों को नहीं पता चलता ना, थोड़ा सा बताइए। आपको क्या लगता है, एक बहादुर आदमी क्या कभी अपनी तकलीफों को बयां करता है? आपने क्या उसके चेहरे पे, उसने मुझसे कहा मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया, उसने मुझसे कहा कि मैंने परिवार के लोगों को कहा कि मैंने यहाँ मुलाकात करने मत आना, क्योंकि मैं जिस लड़ाई में हूँ अन्याय के खिलाफ, उसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं पीछे नहीं हटता। ठीक। और उन्होंने कहा अगर नए मुकदमे जिस तरह से लग रहे हैं, सरकार उन पर दया कर रही है, नए मुकदमे लगा दी, तो कह रहे थे कितने मुकदमे लग जाएँ, मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने लोगों के लिए मैं जो लड़ाई हमारी चली आज लंबे समय से जारी रहेगी, उससे पीछे नहीं। पारिवारिक संबंध है आजम खान परिवार से, पूरा पारिवारिक संबंध क्या माना जाए, भविष्य में आपके साथ आ सकते हैं आप लोग? वो मेरे साथ हैं। हाँ वो भाई, वो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके पिता आपके माता आपके साथ नहीं है, वो मेरे बड़े भाई, वो मेरे साथ है, और ये मेरे छोटे भाई, ये भी मेरे साथ है। राजनीतिक तौर पर भी साथ आ सकते हैं। माने निकाले जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि 2027 की तैयारी है। ये आप मीडिया के बंधुओं का काम ही सूत्र ढूंढना है, तो आप लोग निकालो अपनी तरफ से, लेकिन मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूँगा। और राजनीतिक लाभ की वो होती है
या तो फिर मैं सीधे आजम भाई से मिलने जाता, लेकिन जहाँ जरूरत थी वहाँ वहाँ गया। और बहुत जल्द जो है मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये बादल भी जो हैं, काले बादल भी हटेंगे, ठीक है, जो घनघोर बादल मुसीबत होगी ये भी हटेंगे। ठीक है, सवेरा भी बस आएगा। चलो, और फिर से उतनी ताकत मिलेगी जिस ताकत के लिए हम लोग प्रयास करें। ठीक करो। थैंक